हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज असर्शन 1. असर्शन आपके पास गिवन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल, और रीजन गिवन है वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड ए केमिकल रिएक्शन. ऑप्शन ए आपके पास गिवन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and the reason is a correct explanation of the assertion. Option B है, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion. Option C है, assertion is true but the reason is false. Option D है, assertion is false and reason is true. देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहां पे आपके पास की कॉन्सेप्ट है रेट लो एक्सप्रेशन. रेट लो एक्सप्रेशन की बात करूं तो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कुछ इस तरीके से लिखते हैं, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे आपके पास कोई कंसंट्रेशन होगी और उसकी पावर एन होगी. मे बी ये मोर देन 1 भी हो सकते हैं और एम होगी. ये जो एन और एम है ये क्या है, ऑर्डर है. ठीक है, ये ऑर्डर आपके पास फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, ये आपके पास नॉन फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, टीसी. और ये आपके पास किसी भी रिएक्शन के लिए हम इसको क्या करते हैं, आपके पास हम एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करते हैं. एक्सपेरिमेंटली हम इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, बट अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री पाथ है तो उस केस में आपके पास डिपेंड ये कर सकता है उसकी स्टाइकियोमेट्री पर. अगर यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या बोला गया है कि ऑर्डर आपके पास जीरो और फ्रैक्शन हो सकता है क्या, कि हाँ बिल्कुल हो सकता है. एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर आपके पास हाफ हो सकती है और बी की पावर आपके पास 1 हो सकती है. तो देखो ये तो हो गया फ्रैक्शनल और ये हो गया आपके पास क्या, 1. सिमिलरली अगर मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, रेट के ए की पावर क्या हो गई, 0. ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है. ठीक है, मतलब कि हमारे पास हुआ क्या कि असर्शन तो सही है कि ऑर्डर हमारे पास जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है. तो असर्शन क्या है, सही है. तो देखो यहाँ पे असर्शन कहाँ यहाँ गलत बोला गया है, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. आगे बात करते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. मैंने बताया कि ऑर्डर आपके पास एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, बट इन केस ऑफ आपके पास अगर एलिमेंट्री रिएक्शन आता है तो हम वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स ये आपके पास असर्शन को रीजन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. दोनों सही तो हैं बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा. दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू बोले गए हैं और बोला गया है कि रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. Okay, so option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.